नमस्कार। आज की इस खास चर्चा में हम हिमालय की उन रहस्यमयी गहराइयों में उतरने वाले हैं जहां संगीत, अध्यात्म और इंसान का मनोविज्ञान ये तीनों चीजें आपस में इस कदर गुंथी हुई हैं कि इन्हें अलग करना लगभग नामुमकिन है। आज हम उत्तराखंड की एक ऐसी अनूठी और सदियों पुरानी परंपरा को करीब से समझेंगे जो आज भी उन शांत पहाड़ों की धड़कन बनी हुई है। अब जरा सोच कर देखिए, नेपाल का एक राजकुमार जिसकी बहुत ही बेरहमी से हत्या कर दी जाती है, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि मृत्यु के बाद वही राजकुमार हिमालय में न्याय करने वाला एक पूजनीय देवता बन जाता है। आखिर कैसे? सच मानिए, ये किसी रहस्यमयी थ्रिलर से कम नहीं है। कब्र के उस पार से इंसाफ मांगती एक आत्मा और एक ऐसी अलौकिक गाथा जिसने पूरी की पूरी एक संस्कृति को जन्म दे दिया। गंगनाथ की ये दुखद लेकिन बिल्कुल सच्ची गाथा शुरू होती है पश्चिमी नेपाल के डोटी में, जहां राजा वैभव चंद के घर राजकुमार गंगचंद का जन्म हुआ था। सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी, लेकिन राजपाट छोड़कर वो कुमाऊं आ गए और यहां अल्मोड़ा की एक ब्राह्मण कन्या भाना से उन्हें प्रेम हो गया। पर जैसा कि अक्सर होता है, समाज को ये रास नहीं आया। होली के ही दिन दीवान किशन जोशी की साजिश से एक लोहार ने उनकी हत्या कर दी, लेकिन अन्याय के खिलाफ उनकी वो तड़पती आत्मा हमेशा के लिए खामोश नहीं हुई, बल्कि एक बेहद शक्तिशाली देवता गंगनाथ के रूप में उठी, जो आज भी लोगों को श्राप से मुक्ति दिलाते हैं और न्याय करते हैं। इसी एक दर्दनाक अंत ने उस गहरी आस्था की नींव रखी जिसे हम आज भी देखते हैं। तो इस खौफनाक और रहस्यमयी गाथा के बाद अब बात करते हैं उस अनुष्ठान की जिसके जरिए ऐसी शक्तियों को बुलाया जाता है, यानी जागर। असल में ये जागर शब्द संस्कृत के जाग से बना है, जिसका सीधा सा मतलब है जगाना। ये पूर्वजों और आत्माओं की पूजा करने का एक ऐसा प्राचीन हिमालयी अनुष्ठान है जिसका इकलौता मकसद सोए हुए देवताओं को जगाना और दुनिया भर के अन्यायों को सुलझाना है। देखा जाए तो ये सिर्फ कोई आम पूजा पाठ नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा जरिया है जिससे इंसान सीधे ईश्वरीय शक्तियों से संपर्क साधता है। अगर इसे थोड़ा और बारीकी से समझें तो जागर मुख्य रूप से 3 तरह के होते हैं। पहला है देव जागर, जो अच्छे और परोपकारी देवताओं को बुलाने के लिए होता है ताकि उनका आशीर्वाद मिल सके। दूसरा है भूत जागर, जिसमें उन मृत आत्माओं को बुलाया जाता है जिनकी कोई इच्छा अधूरी रह गई हो, जैसे कि हंत्या जागर। और तीसरा, जो सबसे अलग है, मसान जागर। ये बुरी या भटकी हुई आत्माओं को शांत करने के लिए किया जाता है। कमाल की बात यह है कि इसमें कभी कभी आत्माओं का मजाक तक उड़ाया जाता है ताकि उनका गुस्सा शांत हो सके। है ना दिलचस्प? और जब यह अनुष्ठान चल रहा होता है तो पूरा माहौल एक अलग ही ऊर्जा से भर जाता है। एक पवित्र जगह, हवा में गूंजते वाद्य यंत्र, तेज आवाज में गाई जाती गाथाएं और एक ऐसा सम्मोहन जो किसी को भी ट्रांस यानी समाधि की अवस्था में ले जाए। सच में ये अनुष्ठान इंसान की हर एक इंद्री को पूरी तरह से झकझोर कर रख देता है। अब सवाल उठता है कि इन अलौकिक शक्तियों का आह्वान आखिर होता कैसे है? इसका एक बहुत ही व्यवस्थित तरीका है। सबसे पहले जगह को पवित्र करके धूनी यानी एक पवित्र अग्नि जलाई जाती है। फिर शुरू होता है जगरिया यानी मुख्य गायक का काम। वो हुड़का की एक खास लय पर महाकाव्य गाता है। संगीत जैसे जैसे अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है, बुलाई गई आत्मा एक इंसान के शरीर में, जिसे डंगरिया कहते हैं, पूरी तरह उतर आती है। फिर परिवार उस आत्मा से अपने सवालों के जवाब मांगता है और शांति के लिए कोई आहुति या भेंट दी जाती है। इस पूरे रहस्यमयी और आध्यात्मिक माहौल को बनाने में सबसे बड़ा रोल होता है वाद्य यंत्रों का, जिन्हें एक तरह से देवताओं के अपने वाद्य यंत्र कहा जा सकता है। हुड़का, ढोल और दमाऊ, इनकी ताल में एक अजीब सा जादू होता है। दरअसल जब जगरिया एक खास गति में इन्हें बजाते हैं तो उनकी वो लयबद्ध धड़कनें दिमाग को एक ट्रांस जैसी स्थिति में ले जाती हैं। सीधे शब्दों में कहें तो यही वो संगीत है जो देवी देवताओं और आत्माओं को धरती पर उतरने के लिए मजबूर कर देता है। हंत्या जागर के इन बोलों पर जरा गौर करें। हे प्रिय, तुम्हारे लिए मौत कैसी आई? मौत छिप कर आई। मौत ने तुम्हें तुम्हारे पति से अलग कर दिया। ये सिर्फ कोई मंत्र या रटे रटाए गीत नहीं है। इनमें किसी के बिछड़ने का, गहरे दुख का एक ऐसा दर्द छिपा है जो सीधे दिल पर लगता है। इन्हीं भावपूर्ण शब्दों के जरिए एक अधूरी आत्मा के दर्द को सुना और महसूस किया जाता है। अब उन लोगों की बात करते हैं जो पीढ़ियों से इस पूरी परंपरा, इस संगीत को जिंदा रखे हुए हैं, यानी बेड़ाबादी समुदाय। इतिहास के पन्नों में देखें तो इस समुदाय का अतीत बहुत ही गौरवशाली रहा है।
किसी जमाने में इन्हें भगवान शिव के डमरू का प्रतीक माना जाता था। राजा महाराजाओं के दरबार में इनका बड़ा सम्मान था। लेकिन आज सच्चाई बहुत कड़वी है। आज ये लोग गरीबी में जी रहे हैं, आधुनिक डीजे ने इनकी जगह ले ली है, सिस्टम से पूरी तरह उपेक्षित हैं और बस अपने उस खोए हुए सम्मान को वापस पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जमीनी हकीकत को समझने के लिए कुछ नाम लेते हैं। 76 साल के रामचरण जी, जो कैंसर जैसी बीमारी से जूझ रहे हैं, उन्होंने वो दौर देखा है जब उनका बहुत रुतबा था। उनकी पत्नी राजेश्वरी ने 16 साल की उम्र में गाना शुरू किया था, पर आज उन्हें इस कला का भविष्य अंधकार में दिखता है। राम भक्ति जैसे गायक पूरी तरह हताश हैं। हालांकि कुछ उम्मीद अभी बाकी है। मनोज जैसे कुछ युवा गुरु शिष्य परंपरा के जरिए स्कूल खोल के इसे वापस खड़ा करना चाहते हैं। वहीं पवन का मानना है कि इस कला को बचाना है तो प्राचीन गीतों को आज के मॉडर्न संगीत के साथ जोड़ना ही होगा। अगर हम धर्म और आत्माओं की दुनिया से थोड़ा बाहर निकलकर सोचें तो जागर के पीछे एक बहुत ही गहरा मनोविज्ञान भी काम कर रहा है। मनोवैज्ञानिक नजरिया ये कहता है कि ये सिर्फ भूत प्रेत की बात नहीं है। इसे हम कम्युनल कैथार्सिस या सामूहिक रेचन कह सकते हैं। मतलब ये कि जब पूरा समाज एक साथ इकट्ठा होता है तो लोग अपने अंदर के गहरे दुख, डर और कुंठाओं को एक सुरक्षित माहौल में बाहर निकाल पाते हैं। एक तरह से यह समाज का अपना थेरेपी सेशन है, जिससे लोगों को मानसिक और भावनात्मक शांति मिलती है। नंदा देवी जागर की ये पंक्तियां इस बात को बहुत खूबसूरती से समझाती हैं। पवित्र अग्नि प्रज्वलित नहीं हुई है, दुनिया दुखों से भरी है, यहां सब कुछ खो गया है, मैं दूरस्थ कैलाश आ गई हूं। ये सिर्फ एक देवी का अपने घर से दूर जाने का दुख नहीं है, बल्कि घोर निराशा और पीड़ा के बीच भी शांति और सुकून तलाशने की इंसान की उस कभी न खत्म होने वाली फितरत का प्रतीक है। तो इन सब बातों के बाद अब बारी आती है उस मिट्टी हुई विरासत की जो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। अगर हम अपने गीतों को नए संगीत और आज की जरूरतों के हिसाब से नहीं ढालते हैं तो हमारी संस्कृति सोई रह जाएगी। हमें इसे जगाने की जरूरत है। ये अल्फाज उस नई पीढ़ी के हैं जो मानती है कि बदलाव ही उनकी इस अनमोल विरासत को बचाने का इकलौता रास्ता है। बिना समय के साथ चले शायद ये कला हमेशा के लिए इतिहास बन जाएगी। और अब यहाँ एक बहुत ही बड़ा और गहरा सवाल खड़ा होता है। क्या आधुनिकीकरण के इस शोर में ये सदियों पुरानी परंपरा हमेशा के लिए खामोश हो जाएगी, या फिर हमारी ये विरासत इस तेज रफ्तार वाली दुनिया में अपनी कोई नई ताल, कोई नई लय खोज लेगी? ये यकीनन सोचने वाली बात है। आज की इस गहरी और खास चर्चा में बस इतना ही। इस सफर में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।